सभी को जय हिंद, राम राम। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनका सपना है इंडियन आर्मी में आने का, जो चाहते हैं भारतीय सेना का जो वर्दी है उनके तन पे भी सजे और जो जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं उनके लिए। तो दोस्त, क्या है, आप आजकल के टाइम पे बहुत सारे लड़के हैं जो कि भर्ती सेंटर पे जाते हैं और फिजिकल देने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत भीड़ देकर और 1-2 बारी जब उनकी रनिंग नहीं निकलती या एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता, तो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और उनको लगता है कि जैसे कि इनसे अब क्लियर ही नहीं होगा, ये एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा और रनिंग भी क्लियर नहीं होगा और भीड़ देख के आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, ऐसा लगता है। ठीक है, अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी डाउट है ना दोस्त, तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना लास्ट तक। मेरी बात सुनने के बाद ना ये सारे डाउट आपके अंदर से सारा खत्म हो जाएगा। जो भर्ती है ना आपको एकदम आसान लगेगी। एकदम आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको करना क्या है, ठीक है? देखो, आज के टाइम पे ना कंपटीशन जितना ज़्यादा है ना, वो सबको पता है कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो कंपटीशन हर फील्ड में है, समझे? बस इसमें गलती क्या आप लोग करते हो, सही डायरेक्शन में आप सही तरीके से अपनी तैयारी जो है वो नहीं करते हो, जिसके वजह से आपको बार-बार फेल होना पड़ता है और जो आप ओवर एज भी हो जाते हो और जो आपका सपना है, सपना ही रह जाता है। देखो, भर्ती होने के लिए ना 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सामने जो है इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेने के लिए आपके सामने है जो कि 4 चैलेंज ही आते हैं, 5वां कोई भी चैलेंज नहीं होता है। 4 चैलेंज में है क्या? सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट है, दूसरा आपका मेडिकल है, तीसरा आपका एग्ज़ाम है और चौथा आपका फिजिकल है, ठीक है? ये 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों में से जो 2 चीज़ें हैं वो बहुत ही आसान है, आपका मेडिकल और आपका डॉक्यूमेंट। इन दोनों का क्या है कि आप एक बार डॉक्यूमेंट जितने भी जो भी लगता है डॉक्यूमेंट, इसमें 5-6 डॉक्यूमेंट लगते हैं, आप एक बार अप्लाई कर देते हो तो ये बन के आ जाते हैं, ठीक है? इसका लफड़ा खत्म हो जाता है। मेडिकल का क्या है, आप यकीन करो कि आप खुद मेडिकली फिट हो। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप नज़दीकी अपने हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर से मिलो और उनको बोलो कि मुझे आर्मी का मेडिकल चेकअप कराना है, मेरी फुल बॉडी का चेकअप करो। अगर वो चेकअप करता है, कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में आपके, तो आप उनसे दवाई लो और ठीक हो जाओ, ठीक है? 2 पॉइंट तो खत्म हो जाता है। अब रह जाता है 2 पॉइंट, आपका फिजिकल और एग्ज़ाम। सबसे ज़्यादा लड़के जो है इन दोनों में ही छँटते हैं। देखो, एग्ज़ाम का क्या है कि बहुत भाइयों को ये नहीं पता है कि कहाँ से पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है। ये चीज़ें इनको किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि बताने वाला आज तक आपको गाइड करने वाला सही मिला नहीं है, जिसकी वजह से आप भटकते फिरते हो। देखो, क्या है कि एग्ज़ाम में भी 4 चीज़ें होती है। आपका लैंग्वेज होता है हिंदी या इंग्लिश, दूसरा आपका मैथ आता है, तीसरा आपका जीके जीएस आता है और चौथा रीज़निंग आता है। ये 4 सब्जेक्ट से ही आता है। तो क्या है कि इसमें जो जीके जीएस है ना दोस्त, ये तो बहुत बड़ा समुंदर है, इसको मेन-मेन चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। बहुत अगर शुरू से लेके पढ़ना बैठ जाओगे तो आप कभी कवर नहीं कर पाओगे। जी, इसकी तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना, आज से 10-15 साल में जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसको आप उठाओ, गूगल से लो, आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है? ज़्यादातर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्या करते हो कि इधर-उधर से बुक ले लिया और लगते लगते हो रट्टा मारने, जिसकी वजह से आपके माइंड में कुछ बैठता भी नहीं है और जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो तो वो भी माइंड से निकल जाता है, जो भी आपने याद किया होता है। तो जीके जीएस क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है? दूसरा आपका मैथ है ना, मैथ का एक ही रूल है दोस्त कि आप जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसकी, मैथ के टोटल 18-19 चैप्टर होते हैं, उसके सबका बेसिक ना, जैसे यूट्यूब पे चैप्टर का नाम भरो, कोई वीडियो मिलता है, बेसिक से सीखना शुरू करो। जब बेसिक आप क्लियर कर लोगे ना एकदम, मैथ का जड़ पकड़ लोगे, तो आपको मैथ बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है? दूसरा ये भी क्लियर हो गया। तीसरा जो आपका रीज़निंग है, रीज़निंग बहुत आसान है, एक टैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप क्या है कि उसमें समझना होता है, बस 1-2 हफ्ते में आप सारे चैप्टर उसको उसका क्लियर कर दोगे। और जो चौथा है हिंदी और इंग्लिश, इसमें से चॉइस होती है, ज़्यादातर आजकल इंग्लिश ज़्यादा पूछा जाता है। ज़्यादा पेपर में इंग्लिश ही पूछा जाता है। तो क्या करना है कि अपना बेसिक जो इंग्लिश है और हिंदी है, उस लैंग्वेज को क्लियर करना है, समझे? चारों सब्जेक्ट का मैंने अच्छे से बता दिया। आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं बता दूँगा। लास्ट जो चैलेंज आपके पास है, वो है फिज़िकल। फिज़िकल देखो, आज के टाइम पे तो ज़्यादातर एग्ज़ाम पहले होने लगे हैं, नहीं तो कहीं-कहीं भर्तियों में तो सबसे पहले फिज़िकल ही होता है, आप सबको पता है, ठीक है? बहुत लड़के हैं, बहुत भाई हैं जो कि क्या करते हैं, फिजिकल में ही पहले चैलेंज में ही वो फेल हो जाते हैं। उनका गलती ये है, और तैयारी क्या कैसे करते हैं कि तैयारी करते हैं वो 3-4 सालों से तैयारी करते आ रहे हैं और फिर भी वो फेल हो जाते हैं। उनसे फिजिकल निकल ही नहीं पाता, 1600 मीटर नहीं निकल पाता, उनका जो 5 किलोमीटर है वो भी टाइम कवर नहीं कर पाते। गलती आप ये करते हो, ग्राउंड पे जाते हो, 5-6 राउंड लगाते हो और घर आ जाते हो।
दूसरा दिन भी वही रिपीट वर्कआउट आप करते हो और घर आ जाते हो, जिसके वजह से ना आपका बॉडी में स्टेमिना इंक्रीज होता है, ना आपका एंड्योरेंस बढ़ता है, और फिर आप जहाँ वहीं के वहीं पे आपका टाइम भी रहता है, और वहीं के वहीं पे आपकी रनिंग भी रहती है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि आप गलत तरीके से वर्कआउट करते हो, अपने वर्कआउट में कोई बदलाव नहीं लाते, जो आपका रनिंग का समय है और ये स्टेमिना है वो नहीं बनता, ना रनिंग का टाइम आपका कम होता है। तो दोस्त, फिजिकल के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं डिफेंस में आने से पहले, डिफेंस को ज्वाइन करने से पहले एक स्टेट मेडलिस्ट रह चुका हूँ। स्क्रीन पे आप मेरी फ़ोटो देखो। मुझे फिजिकल, रनिंग और डाइट के बारे में 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं आने वाली जो वीडियो है ना, मैं डे बाय डे का एक एथलेटिक्स का वर्कआउट बताऊंगा। अगर तुम उसको फॉलो करोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 महीने के अंदर ना आप पूरा रनिंग जो है ना वो क्लियर कर पाओगे। देखो, 3 से 4 महीना लगता है। जो ये बोलते हैं ना अदर वीडियो में कि आप ये रूल फॉलो करो, 1 महीना में क्लियर कर दोगे रनिंग, तो देखो वो सब चूतिया बनाने वाली बात है। रनिंग के लिए और अपना टाइम कम करने के लिए समय लगता है। हमारी बॉडी है, तो जितना हम इसको मेहनत करेंगे, धीरे धीरे अपना समय कम होता है और इंडोरेंस और स्टेमिना बढ़ना धीरे धीरे शुरू होता है, समझे। 1 महीने में कुछ नहीं होता है। 1 महीने में हमारी जो बॉडी की फिजिक है ना, उसको सही सुधारने में, सही तरीके से रनिंग के फॉर्म में ले आने में ही 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 महीना लगेगा। जैसे जैसे मैं बताऊंगा ना वर्कआउट प्लान, वैसे अगर उतना आप फॉलो करते जाओगे ना, कई देखो बॉडी में ना बहुत सारे भाइयों की जो बॉडी है, अंदर की बनावट, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। कोई होता है कि कई होते हैं ना कि जैसे कि रनिंग करते हैं 1 डेढ़ महीने में पूरा टाइम कवर कर पाते हैं, और कई भाई हैं जो कि उनको 5-6 महीना लग जाता है, ठीक है। मैं आपको जो वर्कआउट बताऊंगा ना, वो आप जितना बताऊंगा उतना फॉलो करोगे तो आपका समय जो है आराम से आप जो 1600 मीटर और 5 किलोमीटर का जो रनिंग है वो कवर कर पाओगे। तो फिजिकल के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने 4 चीज़ें बताया, फिजिकल, मेडिकल, एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट। 2 चीज़ें बताया जो कि डॉक्यूमेंट और मेडिकल है, इसको तो साइड में रखो, आप पहले ही इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। फिजिकल की तैयारी मैं खुद कराऊँगा। अगर तुम्हें लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे से नहीं मिलेंगे, या मुझे ढूँढने में मुश्किल हो रही है, या मेरे पास समय नहीं है, तो उसके लिए बेफ़िक्र हो जाओ। वो चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ना, सारी जितने भी आज से 15 साल के अंदर पूछे गए हैं ना, ये जीके जीएस के क्वेश्चन और जितने भी मैथ मूथ के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे मैं आपको निकाल निकाल के सारा टेलीग्राम चैनल पे इसी नाम से बनाया है। तो उस पे मैं आपको पोस्ट करूंगा, उस पे डालूंगा, आप वहां से भी आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। आपका समय भी बच जाएगा। रोज के 20-20, 25, 30, 40 क्वेश्चन होंगे, आप आराम से कवर कर पाओगे। जितना मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा आप कवर कर लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपका कोई भी सवाल है ना दोस्त, फिजिकल के रिलेटेड, मेडिकल, एग्जाम या डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का सवाल है, तो मुझे बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब बिल्कुल दे दूंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको क्या है कि रनिंग के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको फोटो भी दिखाया, अपनी स्क्रीन पे आपको जो दिखाया फोटो वो रियल है, कोई फेक फूक नहीं है, समझे। तो जहाँ देखो, लास्ट में मैं बात यही बोलना चाहूंगा कि जहाँ आप पहुंचना चाहते हो ना दोस्त, जो आपकी मंजिल है, वहां तक मैं पहुंच चुका हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने में क्या क्या परेशानी मुझे झेलना पड़ा है वो मैं जानता हूँ। ये चीज़ें आपके साथ ना हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करता रहूँगा, ठीक है, इस भर्ती के रिलेटेड। देखो, इंडियन आर्मी की जो भी वैकेंसी निकलती है या किसी भी पैरामिलिट्री की वैकेंसी निकलती है, उसके अपडेट देने के लिए गूगल भी है और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, पर इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसमें जो दिक्कतें आती है उसको हल कैसे करना है, इसको बताने वाले बहुत कम लोग हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, तो मेरी बातें ध्यान से सुनना, और कोई भी डाउट होगा ना किसी भी तरह का, तो प्लीज़ मेरे को ये कमेंट करना, मैं आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। बेफिक्र होकर कमेंट करना, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो। सबको जय हिंद, राम राम।